सौभाग्य का अवसर है कि इस स्थान पर पवित्र पितर पक्ष में करागत श्राद्ध श्रीमद् भागवत सप्ताह का पाठ करने का सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भागवत कथा क्या है? परम मंगलमय भगवान अखिलेश्वर आकार में करुणा करने बलवांछित कालपात्र गोविंद का साक्षात वामन स्वरूप शब्द का स्वरूप। जब भगवान गोविंद इस धराधाम को छोड़ करके अपने गोलोक धाम को प्रस्थान कर रहे थे तो उद्धव जी रोते हुए उनके पास पहुंचे। गोविंद, तुम तो याश्य गोविंद, हे गोविंद, तुम तो जा रहे हो। अब एक पृथ्वी जो है, जब अनाचार अत्याचार बढ़ेगा तब किसकी शरण की जाएगी? आपकी जरूरत तो अब थी, आप चलिए। सुखदेव जी कहते हैं कि उस समय भगवान ने अपना स्वरूप जो है श्रीमद् भागवत में तिरोधाय कर दिया। भागवत लिखा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगतं च लभते पुरुषो यदा वै। जन्म जन्मांतर का जब भाग्योदय होता है तब सत्संग का लाभ मिलता है। अज्ञान हेतुगत मोह मदान्धकारनाशम विधाहि तदा रहते विवेका। जब विवेक पैदा होता है, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए ज्ञान रूपी सूर्य जो है भागवत, और भागवत प्राप्ति कब होती है? बोले भाग्योदय, बहुत भाग्योदय होता है। बहुत जन्म समर्जितेन, जन्म जन्मांतर का भाग्य जो उदय होता है, अब जो है हमें भागवत सुनने के लिए मिलती है। आज अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से, खेड़ा महाराज जी की कृपा से सौभाग्य सभी को प्राप्त हो रहा है। सर्वप्रथम अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए 2-4 बार भगवान नाम का उच्चारण करते हैं। फिर जैसी कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर रतनाला, भज मुरली मनोहर रतनाला,
जय हो। देखिए भगवान की कथा जो सुखदेव जी कहते हैं कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। शास्त्र कहता है अपराध। भागवत महापुराण भारतीय धर्म शास्त्रों में सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ, परमहंस संहिता, परमहंसों की योग। अगर भाव से श्रद्धा से इसको सुना जाए तो निश्चित ही गोविंद भगवान के चरणों की प्रीति पैदा हो। और भगवान के चरणों में अगर प्रीति पैदा हो गई तो निश्चित ही जीवन सफल हो जाता है। कथा समय नींद नहीं आए, निद्रा देवी का प्रकोप न हो, इसलिए भजन का तो बीच में विधान है। जय श्री कृष्ण में आ जाए, संगीत में कुछ भी कर लिया जाए, भजन कीर्तन गा लिया जाए, लेकिन भागवत को सदैव ही भक्ति की दृष्टि से ही सुनना चाहिए। कभी ये नहीं चलो मनोरंजन करते। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जीवन की तीन चीजें ही हैं जो समझने की, सत, चित और आनंद। हम लोग कहते हैं सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चित कहते हैं अविनाशी। सत्य माने अविनाशी, चित माने चिन्मय, जो चेतना स्वरूप हमारे शरीर में। जो पहले सत्य था आज भी सत्य है और अंत समय में भी जो सत्य रहेगा। बोले परमात्मा अविनाशी है। दूसरी बात है चित माने प्रकाश। सत्य परमात्मा, चित माने प्रकाश। यानी हम लोगों को कोई पुस्तक पढ़नी है तो ये बल्ब ट्यूबलाइट जलाते हैं, प्रकाश चाहिए। इस प्रकार परमात्मा को किसी प्रकार के प्रकाश देने की जरूरत नहीं होती। वो सत्य खुद ही चिन्मय है, आनंद। साक्षात भगवान को साक्षात प्रकाश के पुंज है, स्वयं ही प्रकाश है। तीसरी बात है आनंद की। आनंद की परिभाषा में बड़ी सुंदर भगवान शास्त्रों में बताई गई है। देखो आनंद की जहां तक बात है तो आनंद किसको किस चीज से मिल जाए कोई पता नहीं। कोई डंगम के गड्ढों पर भी लेट करके भी दुखी होता है और कोई कांटों पर पड़ा हुआ, पत्थरों पर पड़ा हुआ भी आनंद से। आत्मा ज्ञान को एक बात, दुनिया में जितनी भी चीज है प्रवृत्तिभ्याम व्रीहि एवं हिरण्यं पशवस्क्रिया, संसार में जितने धन धान्य पशु स्त्री सब कुछ है, अगर किसी एक व्यक्ति को दे दी जाए फिर भी उससे कहा जाए कि तुम संतुष्ट हो तो एक बार तो कहेगा कि थोड़ा कुछ और मिल जाना चाहिए। क्योंकि अगर आनंद तो संतुष्टि से, अगर संतुष्टि नहीं व्यक्ति में, संतोष नहीं, तो उसको कुछ भी, कितनी भी धन धान्य संपत्ति कुछ भी मिल जाए वो सदैव ही असंतुष्ट ही रहता है। अगर आनंदमय जीवन जीना है तो परमात्मा के चरणों में प्रीति जरूरी है। और भगवान के चरणों में जिसका स्नेह हो गया, जिसका प्रेम हो गया, वो परम आनंदित रहेगा।
भगवान राम के राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राज गए गाओ जावा, दैहिक दैविक तीन प्रकार के कष्ट होते हैं। एक शारीरिक है, बीमारी हो गई, शरीर में कष्ट हो गया। दैविक, कोई दैवीय आपदा आ गई। भौतिक, अर्थ की, धन की समस्या पैदा हो गई। जीवन में तीन ही क्लेश होते हैं, तीन ही कष्ट होते हैं। एक शारीरिक हो सकता है, एक प्रभु देवताओं का दिया कष्ट हो सकता है, और एक होता है शारीरिक। राम राज्य में तीनों इसलिए नहीं किसी को व्याप्त हो रहे थे कि सबका मन जो था भगवान के चरणों में था, सबको एक प्रीति भगवान के चरणों में थी, तो तीनों पाप के से दूर रहे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धर्म में उदास, कोई थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिना रो रहा है, कोई थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी राम का दास। सुखी वो है जो भगवान का दास बन गया। 5-5 हजार 10,000 रुपए पढ़ने का प्रतिदिन का टर्नओवर हो रहा है, गट्टा है, एसी मकान बना है, एसी गाड़ी में चलते हैं, लेकिन खाने के लिए बोले कि सूखी रोटी खाना है, मूंग की दाल के साथ। लाला जी घी क्यों नहीं खाते? क्या बताएं, डॉक्टर ने कहा है कि घी खाओगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जय श्री कृष्ण। सब कुछ किस लिए है? सब कुछ तो है, लेकिन कुछ निजी तौर पर प्रयोग नहीं कर सकते। संतान बात नहीं मानते। सब कुछ है, सारे समाज में इज्जत है, सम्मान है। और बालक जो था वो कहीं चले मुल्क में जा करके, हम चाहते थे कहीं दूसरी जगह शादी हो, लड़का कहीं अपने दूसरी जगह करके लोग रानी के साथ शादी करनी है, रोते रोते। तो कोई न कोई दुख, पर लड़का बात नहीं मान रहा है, बेटी बात नहीं मान रही है, भाई बात नहीं मान रहा है। सब कुछ है, धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन संतान कामयाब नहीं। तो बोले भौतिक कष्ट, किसी बात की कोई कमी नहीं, लेकिन सारी कमी यही हो गई कि हमारा कोई अपना हमें हमारी बात मानने वाला नहीं, इसलिए दुखी। दुख तो अनंत होते हैं, लेकिन सुखी वही है जो भगवान के चरणों में जिसकी प्रीति है, जिनका अनुराग है। एक परम पवित्र श्राद्ध पर्व चल रहा है। देखो, मनुष्य जीवन है, पहले तो जनेऊ सब पहनते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और हमारे जो है जनेऊ में 3 लड़ी होती, 3 धागे इस बात को हमें याद दिलाते थे कि हम पर 3 कर्ज हैं। 3 तरीके के कर्ज होते हैं व्यक्ति के जीवन में, और उन कर्जों से मुक्ति का उपाय करना ही मनुष्य जीवन का कर्तव्य होता है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देवताओं का कर्जा है, एक पंखा चलाते हैं, एक बल्ब जलाते हैं, उसका बिल आ जाता है, लेकिन कभी भगवान ने आपको सूर्य का बिल भेजा है, कभी वायु देवता ने अपना बिल भेजा है। ये देव ऋण है। इससे मुक्ति के लिए यज्ञ आदि पूजा पाठ धर्म कर्म करके इस देव ऋण से मुक्ति मिलती है। ऋषि ऋण है,
गुरु ऋण, संतों ने, ऋषियों ने या हमारे गुरुजनों से जो मैंने विद्या सीखी है, अब जिससे मैंने पढ़ाई की, अध्ययन किया, उसको मैं मुक्त होने के लिए उसे तो नहीं दे सकता वापस ज्ञान, लेकिन हमें जो विद्या मिली है वो किसी योग्य शिष्य को दे करके हम गुरु ऋण से मुक्त हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। तीसरा ऋण होता है पितृ ऋण, पिता का ऋण। पुत्र किसे कहते हैं? पुत्र नामक नरकात् त्रायते पुत्रा। पुत्र नामक नरक से जो हमें तार दे वो पुत्र होता है। पुत्र का कर्तव्य है कि जब तक माँ बाप रहें उनकी तन मन से सेवा करें, और जब उनका शरीर छूट जाए तब उनकी मुक्ति के लिए, उनके कल्याण के लिए कर्म करें। देखो, देवताओं में और पितरों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। देवताओं को आप जल नहीं चढ़ाने जाओगे तो वो नाराज नहीं होंगे। देवताओं को आप पूजा मंदिर में नहीं करने जाओगे वो कभी नाराज नहीं होंगे। देवताओं का पूजा उपासना करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन पितरों की पूजा उपासना करना हमारा फर्ज है। पितरों की अगर पूजा उपासना आप नहीं करते हैं, इस श्राद्ध पक्ष में कन्या गर्भ जब राहु सूर्य आ जाता है कन्या राशि में, उस समय अर्यमा नामक पितर जो है वो पृथ्वी के बहुत नजदीक होते हैं, इसीलिए इसे कणागत कहते हैं। कन्या राशि में जब सूर्य आता है तो कन्या गर्भ को अपभ्रंश की भाषा में कणागत बोलने लगे। उस समय अर्यमा पितरों के साथ हमारे जितने पूर्वज हैं सब हमारे अति नजदीक होते हैं, और इसीलिए इस समय हम पितरों का तर्पण, श्राद्ध, दान, पिंडदान आदि करते हैं, उन्हें स्वीकार हो। सभी पुरखे हमारे आते हैं कि देखें हमारे पुत्र पौत्र, हमारे परिवार, हमारे वंशज हमारे लिए क्या कर रहे हैं, और जब यहाँ देखते हैं वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो श्राप देते हुए जाते। लोग नहीं कहते पितृ दोष लगा, दोष नहीं, वो श्राप होता है हमारे पूर्वजों का। तो वो तो देवताओं की पूजा करो न करो वो आपके अधिकार क्षेत्र की बात है, लेकिन पितरों की पूजा अर्चना करना तो कर्तव्य फर्ज है। वो नहीं करोगे तो देखो तो श्राप भी नहीं दे तो दुखी रहोगे। इसलिए पितरों की मुक्ति का उपाय करें, ये पितृ पक्ष में करना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
गोविंद भगवान की जय हो। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जब राम नाम धन होए। धनी तो वही है जिसके पास राम नाम का धन है। गोविंद के नाम का धन जिसने कमा लिया, जिसने भगवान का भजन कर लिया, जिसने भगवान का ध्यान कर लिया, कीर्तन कर लिया, वस्तुतः वही धनवान है, बाकी कोई धनवान नहीं है। इसलिए भागवत के प्रथम श्लोक में कहा गया है, श्री कृष्णाय वयम नुमः, मैं श्री कृष्ण को प्रणाम करता। और लिखा है कोई आयु वृद्ध होता है, कोई ज्ञान वृद्ध होता है, कोई धन वृद्ध होता है, लेकिन ज्ञान वृद्ध होते सुखदेव जी थे। 16 साल के होते हुए जब सुखदेव जी महाराज पधारे हैं तो सभी ने उनको प्रणाम किया, ऋषियों ने प्रणाम। अब कथा प्रारंभ होती है। नैमिषारण्य तीर्थ है, तीर्थ पर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। एक बार सौनकादि 88,000 ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले प्रभु मेरे को कोई ऐसा स्थान बता दो जहां बैठ करके मैं साधना कर सकूं, तपस्या करूं, जहां पर करने से शीघ्रता से हमें कल्याण हो जाए। ब्रह्मा जी ने अपना चक्र छोड़ दिया, वो आकर के एक जंगल में गिरा, और चक्र की धुरी को निमि बोलते हैं। वो निमि जिस अरण्य जंगल में गिरी उस नैमिषारण्य में गिरा। वहीं पर 88,000 ऋषि साधना करते हैं। 88,000 ऋषि वानप्रस्थी। देखो बात ये होती है, लोग कहते हैं कि अभी क्या मेरा भजन करने की, भजन करने के ऊपर नहीं, अभी बहुत ऊपर है। करिष्यामि 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 की स्मृता, मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये नहीं कर पाऊंगा वो नहीं कर पाऊंगा, सारी याद रखते हैं। मरिष्यामि 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 की विस्मृता, मैं दिल्ली जा पाऊंगा इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। दिल्ली छोड़ो, इस कमरे के बाहर भी कोई जा पाएगा, हम में आप कोई भी, कोई एक क्षण बाद हम काम कुछ कर सकते हैं, कोई गारंटी नहीं। लेकिन इसकी तैयारी हम 12 महीने करते रहते हैं, मेरे को ये करना, इसके बाद वो करना, ये कोठी खरीदनी, उसके बाद वो खरीदनी, ये कार लेनी, वो लेनी, पता नहीं कुछ ले भी पाओगे कि नहीं ले पाओगे, इसका कुछ भी निश्चित नहीं है। लेकिन एक बात जो निश्चित है, मरिष्यामि 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 की विस्मृता, मरूंगा मरूंगा मरूंगा, एक भूल है। जो निश्चित है तय है, मौत तो निश्चित है, अद्यवाय मानते बात, आज हो जाए या 100 साल बाद हो जाए, लेकिन मौत तो निश्चित है, उसकी तैयारी कोई नहीं करता। पहले तो चौथे पर जाइए नृप कानन, चौथा पर जंगल चले जाते, जंगल में भजन करते थे। और अब क्या करते हैं, या तो घर में बेटों बहुओं से कलेश करेंगे, और नहीं तो बाहर जाके ताश खेलेंगे, और कोई काम नहीं। हमारे पास कोई काम हो गया, जिंदगी भर काम ही करता रहा, मैं बुढ़ापे में आनंद ले रहा हूँ। किस चीज का आनंद? काव्य शास्त्र विनोदे में कालो गच्छति धीमना, काव्य शास्त्रों की चर्चा से, सत्संग से बुद्धिमानों का समय व्यतीत होता है। व्यसनेन च मूर्खाणा, मूर्ख व्यसन में आकर समय व्यतीत करेंगे, निद्रा आया सोएंगे या किसी झगड़ा करेंगे। सत्संग और बुद्धिमान लोग कुछ नहीं होंगे, रामायण पढ़ेंगे बेटे घर में,
घर में नाती होता हमको खिलाएंगे, उससे सीताराम जुड़वाएंगे, और बाकी तो राधे राधे। 88,000 ऋषि वानप्रस्थी नए शान तीर्थ में साधना करते हैं। वानप्रस्थियों का नियम होता था पंडित जी कि प्रातः काल में संध्या तर्पण पूजन आदि करते थे, और सायंकाल होते हो तो कोई न कोई उसमें ऋषि होता था, अपने सत्संग कराता, कथा सुनाता। कथा सुनाने वाले को बोलते हैं सूत। सूत जी से सौनकादि ऋषि बोले कि महाराज काल प्याल भग्रास त्रास निर्णास हेतवे। सौनकादि ऋषि बोले कि काल रूपी सर्प के मुख में जाने के बचाने का उपाय कोई आप मेरे को बताइए। काल प्याल भग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्र कलम किरण विशिष्ट भाषण। कलयुग में किरण सुखदेव जी ने, सुखदेव जी महाराज का जन्म ही बड़ा अद्भुत था। एक बार की बात है, नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारद जी गए, माता पार्वती जी से मिले। माता पार्वती जी ने कहा बैठो बेटा। नारद जी कहने लगे देवी माता जी, मैं गृहस्थियों में बैठता नहीं, क्योंकि किसी का कोई विशेष प्रेम नहीं रह गया है, कोई किसी पर भरोसा नहीं करता है, सब भेद रखते हैं। नारद जी से माता पार्वती बोली बेटा कैसी बात कर रहे हो, हम भी गृहस्थी हैं, हमारे यहाँ सब आनंद है, हम एक दूसरे को पूरा भरोसा करते हैं। बोले माता जी कहने की बातें हैं, कोई किसी पर भरोसा नहीं करता है। नहीं कहे क्या तुम बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो नारद जी? कहने लगे बहकी बहकी बातें क्या करते हैं आप बताओ माता जी, आप पर भोलेनाथ भरोसा करते हैं? माता जी बोली ये कोई कहने वाली बात, पूरा भरोसा करते हैं और हमसे बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। नारद जी बोले स्नेह करते हैं तो एक बात बताओ, ये जो भोलेनाथ ने नरमुंडों की माला पहन रखी है, ये क्यों पहन रखी? बोले ये तो मेरे को भी नहीं पता। फिर तुम्हें बताया भी नहीं कभी? नहीं मेरे को ये बात कभी बताई नहीं। नारद जी बोले बस यही तुम्हें कहना चाहता था, कोई किसी पर भरोसा नहीं करता है, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। और नारद जी तो चलते बने। नारद जी जा रहे थे, माता बोली बाहर बैठे होंगे, तुम्हारे बाबा भेजना अंदर। नारद जी गए, भोलेनाथ को प्रणाम किया, बोला बाप पिता बाबा जी तुम्हें माता बुला रही। नारद जी कहने लगे तुम जहां गए होगे वहां तो पेशी ही होनी है। भगवान गए अंदर, माता जी बोली तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो, स्नेह नहीं करते हो। भगवान बोले क्या कह रही हो? अरे मैं तुमसे प्रेम कितना कर सकता हूँ, कितना करता हूँ ये कह नहीं सकता हूँ। फिर नहीं कहने की जरूरत नहीं, कहा आप जब करते होते हमसे प्रेम तुम तो बताते। भगवान बोले क्यों, ऐसा क्या हो गया? कहने माता जी बोली प्रभु आप हमसे भेद करते हैं,
हमसे बातें छिपाते हैं। भगवान बोले मैंने देवी आज तक कुछ भी नहीं छिपाया। कहने लगे नहीं छिपाया। भोलेनाथ जी ने कहा नहीं देवी मैंने आज तक आपसे कोई बात नहीं छिपाई। भगवान चुप हो गए। माता बोली फिर ये बताओ ये जो आपने मुंडों की माला पहन रखी है ये क्या है? भगवान हंसने लगे देवी ये माला जो मैंने पहन रखी मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं इसका प्रमाण है ये माला। माता जी बोली क्यों? इसमें क्या है? खोपड़ी में मेरा प्रेम कहां से आ गया? भोलेनाथ बोले देवी ये तुम्हारी ही खोपड़ी है। 108 बार तुमने जन्म लिया है और जितने जन्म तुम लेती हो उस जन्म का जो खोपड़ी है मैं अपनी माला में धारण कर लेता हूँ। माता जी बोली वो तो ठीक है एक बार बताओ हम तो 108 बार मर चुके हैं आप कभी मरे ही नहीं। भोले बाबा बोले मैं तो आज हूँ मैं कभी पैदा हुआ हूँ अनंत हूँ न मेरा कभी अंत होता है। मैं तो जैसा पैदा हुआ हूँ वैसे ही। फिर तुम क्यों अमर हो गए? माँ भगवान भोलेनाथ बोले मैंने अमर कथा सुनी। बोले अमर कथा आपको आती है? हाँ आती है। तो मेरे को सुना तो मैं भी अमर हो जाऊं। बार बार मरने जीने का कष्ट होता है पैदा होने में मरने में भी तो जन्म कष्ट ही कष्ट है। भोलेनाथ बोले चलो सुना देंगे। तो भगवान भोलेनाथ चल दिए। अमरनाथ जो गुफा बताई जा रही है वहां पहुंचे। नाग फेंक दिया बाहर चंद्रमा छोड़ दिया। अंदर जाके भगवान ने कहा देखो देवी तुम मैं कथा लगा सुनाते सुनाते मेरी समाधि लग जाएगी और मेरे को ये ध्यान बना रहे कि कोई कथा मेरी सुन भी रहा तो आप हाँ हूं करते रहना। माता जी कथा करने सुनने बैठ गई। भोलेनाथ कथा सुनाने लगे। सुनाते 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 माता जी को तो निद्रा देवी का प्रकोप हो गया। एक पड़ोस में अंडा पड़ा था तोते का वो प्रस्फुटित हो गया। उसमें से तोता निकल आया और वो तोता हूं करता रहा। माता जी सो गई। अचानक माता जी की आंखें खुली और बोली हाँ प्रभु फिर बताओ उद्धव जी ने कृष्ण से क्या कहा? भगवान चौंक गए कहने क्या कहा मतलब क्या होता है? बोले महाराज मेरे को हल्की सी झपकी लग गई। बोले तुम्हारे को झपकी लग गई थी लेकिन हमारी कथा में हाँ हाँ कौन करता रहा था। बाहर देखा एक तोता बैठा है। भगवान उसको मारने के लिए दौड़े। देखो कथा सुनना कोई अपराध नहीं है लेकिन कथा चोरी से सुनना अपराध। कथा सुनने के लिए सामने बैठना चाहिए और कथा पीछे बैठना छत पर बैठना पेड़ पर टंग के बैठना कोई अपना तो ये अपराध। हालांकि उसने अमर कथा सुन ली। महाराज वो तोता भाग खड़ा हुआ। भाग आगे आगे तोता पीछे पीछे भगवान त्रिशूलधारी बद्रिका आश्रम में व्यास जी की पत्नी ज्वाला जो थी वो अपने बाल धोने के बाद खड़ी थी बाहर सुखा रही। तो वो मुंह खोल जब भाई आई और तोता उनके उदर में प्रवेश कर गया। बोले बालकृष्ण भगवान की जय हो। और इसी आश्रम में भोलेनाथ बंद करने के लिए आगे बढ़े नहीं। बाहर धूना जमा दिया भोले बाबा ने। व्यास जी आए महाराज यहाँ क्यों खड़े हो? भोलेनाथ बोले महात्मा जी आपके घर में मेरा चोर है। व्यास जी कहने लगे प्रभु हमारे घर में आपका चोर कैसे हो गया? अपराधी आपका कैसे पहुंच गया ये तो बताओ। बोले एक तोता है जिसने मेरी कथा चुरा के सुनी है और इसलिए मैं उसका वध करूंगा। भगवान व्यास जी बोले कौन सी कथा सुन ली? बोले अमर कथा। बोल व्यास जी हंसने लगे प्रभु जब उसने अमर कथा सुन ली ही तो आप अपना वचन के वसत करना चाहते उसे क्षमा कर दो। भोलेनाथ चले गए अपने कैलाश पर। वो तोता पेट में बढ़ने लगा। 16 साल तक माता के पेट में विराजमान हो गया।
माता को कष्ट हो रहा था। सुखदेव जी अंदर थे, ध्यान लगाए थे पेट में भगवान नारायण का। व्यास जी हाथ जोड़ के बाहर से प्रार्थना करते, हे पुत्र तुम बाहर आ जाओ। सुखदेव जी कहने लगे, मैं बाहर आ जाऊंगा तो मेरे को माया सताएगी। व्यास जी बोले, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं बेटा, तुम्हें माया नहीं सताएगी। सुखदेव कोई बोले, आपकी बात से तो ऐसा लगता है कोई भिखारी किसी से कहता हो चलो तुम्हें करोड़ रुपए दिए। जब तुम नख से सिर तक माया में लगे हुए, तुम माया के बंधन में खुद बंधे हुए हो, तो आप कैसे हमें आशीर्वाद दे सकते हो कि मेरे को माया नहीं सताए? प्यार अगर आपके पास है तभी तो त्याग दे सकते हो, ज्ञान आपके पास है तभी तो आप किसी को ज्ञान दे सकते हो, विद्या आपके पास है तब दे सकते हो, धन है वो दे सकते हो। तो हम चीज हमारे पास है ही नहीं, वो मैं किसी को कैसे दे सकता? व्यास जी बड़ा परेशान हुए, भगवान की प्रार्थना की। भगवान गोविंद ने साक्षात दर्शन देते हुए कहा, बेटा तुम धराधाम पर आ जाओ, तुम्हें कभी माया सताएगी नहीं। बोले गोविंद भगवान की जय। सुखदेव जी का अवतरण हुआ और नार विवाह सहित सुखदेव जी जंगल की तरफ चलती है। आगे आगे सुखदेव, पीछे पीछे उनके पिता व्यास। रोरेयं प्रव्रजन्तम् अनुपेतमुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयाजुहावरो पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं पुण्यवानोऽस्मि। आगे आगे व्यास जी, सुखदेव जी और पीछे पीछे व्यास जी रोते हुए जा रहे हैं, पुत्र पुत्र वापस आ जाओ, पुत्र वापस आ जाओ। लेकिन सुखदेव जी को पता ही नहीं पीछे कोई आ रहा है। आगे जाते हुए जंगल में एक जगह माताएं स्नान कर रही थी। सुखदेव जी निकल गए तो माताएं नहाती रही। पीछे से व्यास जी जब पहुंचे तो व्यास जी को देख करके माताओं ने दौड़ के कपड़े पहन लिए। व्यास जी वैसे अपने पुत्र के वियोग से दुखी थे, क्रोध आ गया। बोले, क्या पाखंड फैला रखा तुमने माताओं, मेरा जवान लड़का चला गया इधर से निकल के, तब तुम्हें शर्म नहीं आई थी, तब तुम नहाती नहीं, मेरे बुजुर्ग इंसान को देख के तुम्हें शर्म आ रही। माताएं बोली, व्यास जी जिसे आप अपना पुत्र कह रहे हो वो तुम्हें अपना पिता नहीं मानता, उसे ये भी नहीं पता स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, पुत्र क्या है, बाप क्या है, बेटा क्या है। वो तो इन चीजों से ऊपर है। पर्दा उससे किया जाता है जिसे जानकारी है, और जिसको कुछ संसार का भान ही नहीं उससे क्या पर्दा है। आगे जाकर के सुखदेव जी सोचने लगे व्यास जी को ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं है। तो सुखदेव जी एक बेरी की झाड़ी में घुस के बैठे और वहां से बोले कि व्यास जी, न जाने कितनी बार मैं तुम्हारा बाप बन चुका हूं और न जाने आप कितनी बार मेरी बात बने। कोई किसी का रिश्ता नहीं होता, मैं आपका कोई नहीं हूं, मैं तो जंगल जा रहा हूं भगवान को प्राप्त करने के लिए, इसलिए आप वापस आओ। ऐसी जब बात सुनी व्यास जी ने तो व्यास जी वापस चले आए और सुखदेव अपने जंगल चले। पुत्र का वियोग था। व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोक, व्यास जी के 68,000 ही शिष्य थे। हर एक शिष्य को भागवत का एक एक श्लोक याद कर रहा है। विद्यार्थियों का एक खूबी होती है, एक अच्छाई होती है, एक स्वभाव होता है, उन्हें जो चीजें आती है खूब गाते हैं। एक दिन व्यास जी के शिष्य जंगल में गए और भगवान के रूप माधुरी का वर्णन करने लगे। कर्ण्यो
भृगवासा कनककपिशं वैजयन्ती चमालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। भगवान के रूप का वर्णन मोर पंख बांधे हुए, हाथ में बांसुरी लिए हुए, गायों के पीछे चलते चलते थकावट से जिनके पसीना निकल रहा है और पसीना में फूल गिरने से जिनका अद्भुत रूप है। भगवान का रूप माधुर्य सुन करके पड़ोस में जंगल में बैठे हुए सुखदेव जी की समाधि खुल गई। भागते हुए आए, बेटा ये जो तुमने श्लोक गाया है दोबारा गाओ। फिर सुनाया, बोला एक और सुनाओ। तो बोले हम हर विद्यार्थी को एक ही श्लोक गुरु जी ने दिया है। तो दूसरे ने बताया, दूसरे ने बताया कि द्रोणेऽस्त्रमप्लुष्टमिदं शरीरं संतान बीजं कुरु पाण्डवानां जुगोपकुक्षौ कृतयात् चक्रौ मातुश्च यो मे शरणं गताया। परीक्षित जी कहते हैं कि द्रोणेऽस्त्रमप्लुष्टमिदं मदङ्गं, द्रोणी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हुआ मेरा शरीर, संतान बीजम कुरु पांडवानां, और वह एक ऐसा बीज था कि कौरव और पांडवों का एकमात्र बीज था। परीक्षित, उनको मां के गर्भ में ही मेरे को खंडित करने के लिए द्रोणी ने छोड़ा था ब्रह्मास्त्र, और चक्रो, जिन्होंने हमारे माता जी के गर्भ में भी आकर के मेरी रक्षा की, मातुश्च यो मे शरणं गताया, जिन्होंने मेरी मां के गर्भ में ही मेरी रक्षा की थी, ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं। ये भगवान की कृपा। भगवान जब कृपा करते हैं तो गर्भ में भी रक्षा करते हैं, मरे हुए को जिलाते हैं। बोले और सुनाओ। बोले हमको तो दो श्लोक आते हैं, दो लोगों को। अगर तुम्हें भागवत पूरी सुननी है तो ग्रंथ लिखा है हमारे गुरुजी ने, तो साथ चलो। तो जो सुखदेव भगवान अपने माँ पिता के पास नहीं रुके थे, भागवत के रस के कारण भागते हुए वापस अपने माता जी के पास चले आए। बोले गोविंद भगवान की भजन सुना दो पंडित जी। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं मेरे राम जी दूल्हा के, आ जाते हैं मेरे राम जी दूल्हा के। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम जी दूल्हा के, आ जाते हैं राम जी दूल्हा के। भगवान का मंदिर है, भगवान का मंदिर है, हीरा नरमर बोल मिला इस घर तुम्हारा देवा। हीरा नरमर बोल मिला इस घर तुम्हारा देवा। हर जगह प्रभु रहते हैं, हर जगह प्रभु रहते हैं।
इस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। इस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। घर में हो हथियारा तो मेहमान कहाँ से आए। घर में हो हथियारा तो मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति, राम नाम की ज्योति हर जलाने देख ले। आजा तेरे राम नाम यत मीठा है, राम नाम यत मीठा है, कोई आगे भगवान का जब नाम लेते हैं चीजें चली जाती हैं। एक नाम पे आ जाते वो बुलाने वाला, एक नाम पे आ जाते वो बुलाने वाला। दिखताते हैं नाम में वो बोल लगाने वाला, दिखताते हैं नाम में वो बोल लगाने वाला। वो कोई धनवान बड़ा, वो कोई धनवान बड़ा, वो लगाने ले आ जाते मेरे नाम को भूला के। आ जाते मेरे नाम को भूला के। नाम यत मीठा है, कोई आगे भगवान कृष्ण भगवान की जय हो। वो समय बाद 88,000 ऋषि नैमिष में बैठे हैं। सुखदेव जी से सौनक जी से पूछने लगे, यज्ञान धांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताध्याय कथासारम मम कर्ण प्रसाद। कि हे सूत जी, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए जो मम कर्ण रसायनम, जैसे अज्ञान को अंधेरे को सूर्य मिटा देता है, वैसे ही मेरे अंदर उपस्थित अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए मेरे को कोई कथा सुन। भक्ति ज्ञान मेरे आगे आपको कथा कैसी हो, जिससे भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े और वैराग्य बढ़े, विवेको वर्धते महान, जिससे बुद्धि भी बढ़े। माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। माया मोह से ग्रसित विष्णु भक्त क्या करना, ये मेरे को बताइए। यह घोरे
कलो प्रायो जीवस्यासुतांगता। इस घोर कलयुग में मनुष्य प्राय सभी कोई कुछ कम कुछ ज्यादा असुतांगता, सब में आसुरी भाव आ। क्लेशा कांदस तस्यैव शोधने किं परायणम। ऐसे समय में क्लेश से, कष्ट से दुखित मनुष्य क्या करे? श्रेयसाम यत् भवेत् श्रेयां पावनानां च पावनम। जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो और पवित्र से पवित्र हो, वो मैं कृष्ण प्राप्त करो शाश्वत भारत साधनम तद्वदामि। कृष्ण को प्राप्त करने का जो साधन है वो मेरे को बताइए। सूत जी कहते हैं कि सनकादिक ऋषियों, आप जो है बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है जो संसार के कल्याण के लिए। बोलते काल प्याय भद्रास त्रास निराश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रं करो तीरेण भाषितम्। काल रूपी ज्ञान के मुख में जाने से बचने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कलो तीरेण भाषितम्, कीर बोलते तोते। सुखदेव महाराज ने बताया है, एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्धेन विद्यते। संसार में मन को पवित्र करने के लिए इससे बड़ा कोई दूसरा उपाय नहीं। बोले कि जन्मांतरे भवेत् पुण्य। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तदा भागवतम लभे, तब भागवत सुनने को मिलती है। सुखदेव जी के सूत जी बोले, राजन सौनकाद ऋषियों, एक बार जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाने बैठे थे, उसी समय देवताओं ने कहा, महाराज ये राजा परीक्षित मृत्यु के भय से तो कथा सुन रहे हैं, मैं इनको अमृत पिला के अमर कर दूंगा और आप मेरे को भागवत सुनो। सुखम नत्वा वदन सर्वेश कार कृष्णान सुराह कथा सुधाम प्रेक्षस्व ग्रहित्वैव सुधामिमा। बोले राजा परीक्षित तो मरने से डर रहे हैं, इसीलिए तो कथा सुनने बैठे हैं। आप कथा मेरे को सुना दीजिए और मैं इनको अमृत पिला दूं। एवं विनिमय जाते सुधारा क्या। भगवान सुखदेव जी बोले वो कथा वो सुधार, कहाँ भागवत की कथा और कहाँ अमृत। वो काचा वो मणि महान, कहाँ तो कांच का टुकड़ा है अमृत और मणि है कथा। भागवत में और अमृत में फर्क इतना है कि अमृत पीने से व्यक्ति अमर हो जाएगा, भले वो जिस शरीर में रहे बस एक कारण की हो जाएगा, वो मरेगा नहीं। बात में तो दुखी भी रह सकता है, परेशान भी रह सकता है, बीमार भी रह सकता है, लेकिन भागवत शास्त्र ऐसा है मुक्ति दाते। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं आप जाओ मैं नहीं सुनाऊंगा। बोले कि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम दुर्लभा, इसलिए बताया गया है श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भागवत कथा सुनने के लिए तो मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा। पठनात् श्रवणात्, पढ़ने से सुनने से। सुखदेव जी कहते हैं श्लोकार्धम श्लोकपालम वा, भागवत का पूरी पुस्तक जिस घर में रहती है वो घर पवित्र है, क्योंकि भागवत महापुराण का ग्रंथ भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप माना गया। उसमें एक श्लोक पढ़ ले, आधा श्लोक पढ़ ले, श्लोक चौथाई भी पढ़ ले, ऐसा पढ़ने वाला कभी संसार में वापस नहीं आता, मुक्त हो। बोले कि अब मैं एक इतिहास में नारद जी पृथ्वी पर आए, आते आते नारद जी ने संसार की जो हालत देखी कि अयम तो
पृथ्वी आत्मा। महाराज नारद जी पहुंच गए बद्रिकाश्रम। वहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के दर्शन हुए। अब नारद जी अस्त व्यस्त, बाल अस्त व्यस्त, आंसू बह रहे। अब घर गृहस्थी वाला कोई इंसान अगर रोता बिलखता मिल जाए तब तो कोई समझने की बात हो सकती है। कोई वैरागी संत अगर रोता हुआ मिल जाए क्या कारण? सनकादि सनत कुमार बोले ऋषि तुम दुखी क्यों हो? नारद जी बोले अहम तो पृथ्वी आत्मा ज्ञात्मा सर्वोत्तमामिति, कि मैं तो पृथ्वी से आया हूँ। और फिर बोले इसमें क्या बात है, तुम तो कहते रहते हो कि मैंने जाना तो था पृथ्वी सर्वोत्तम है, यहाँ सुखी लोग हैं। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी च तथा हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र पुष्कर काशी गोदावरी सब जगह गया। ना पश्चिम एवं मार्ग तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्तता, इस प्रकार मैं तीर्थों में इधर भ्रमण करता रहा। ना पश्चिम कुछ क्षण, हे महाराज मैंने कहीं भी शर्म नाम की चीज नहीं देखी। मना संतोष कर बेहिया लोग हो गए, बेशर्म हो गए। जिस तीर्थ पर मैं गया हूँ ऐसा कोई तीर्थ नहीं। हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्री चेतबंधु रामेश्वरम गया, पुष्कर गया, श्रीनाथ जी गया, भारत के सभी तीर्थ मैंने घूम लिए महाराज। लेकिन ना पश्चिम शिक्षा में मना संतोष कार्यक्रम मैंने कोई ऐसा तीर्थ नहीं देखा जहां मेरे को शर्म नाम की चीज दिखाई। लोग बेशर्मी पर उतार हुए, बेशर्म। कलिना धर्म विक्रेण धरेयत्वाधिकारी, कलि जो है अधर्म का मित्र है, उसने पृथ्वी को बाधित कर सत्यम नास्ति, सत्य खत्म हो गया। तपः नास्ति, तपस्या खत्म हो गई। दया दानम न विद्यते, न कहीं दया रह गया है न कहीं दान रह गया। उदरम भरिणो नीवा बराका पुत्र भाषण। लोग मातु पिता निज सुतन बुलामहि, उदर भरहि तोहि जतन सिखावहि। मात पिता निज उदर सिखावहि, उदर भरहि तोहि जतन सिखावहि। बोले कि महाराज माता पिता भी अपने बालकों को बस पेट कैसे भरना, यही शिक्षा है। कूट भाषणा, कठोर वाणी बोलते हैं, बेवजह कड़वा बोलते हैं। मंदा सुमंद मतया, मंद बुद्धिहीन लोग होने लगे। पाखंड कृता संता विरक्ता से परिग्रह, संत पाखंड करने लगे। सपरिग्रह वैरागी लोग शादियां करने लगे। और महाराज एक बात देखी, पहले तो घर में जो बुढ़िया होती थी बड़ी बुजुर्ग, वो मालिकिन होती। अब बोले कि अब क्या है? बोले अब जो है तरुणी प्रभुता के है, श्याल को बुद्धिदायका। सबसे बाद में जो ब्याह के औरत आई उसके पास चाबियां घर की रहने लगी। तरुणी प्रभुता के है, श्याल को बुद्धिदायका। पहले अगर घर में कोई नया काम करते थे अपने भाइयों को बुलाते थे, पड़ोसियों को बुलाते थे, परिवार को इकट्ठा करते थे। अब श्याल को बुद्धिदायका। अब ये कलयुग ऐसा है जिसमें भाई बंधु के किनारे श्याल को बुद्धिदायका। अगर सलाह लेनी तो साले से ले। घर में जब बुजुर्ग औरतों का मान सम्मान होता था वो मालकिन होती थी। अब सबसे जो जवान औरत होगी घर में ब्याह किया कि वो मालकिन हो गई। भाई बंधुओं से सलाह मशवरा करने के बजाय साले से सलाह ले। करने पहले कन्या की शादी होती, कन्यादान करते थे। कन्या के मकान के जो धूरा नहीं होता था, जहाँ सीमा शुरू होती थी गाँव,
लड़की के बाप वहां के बात पानी ही नहीं पीता। कन्या विक्रय, अब क्या हो रहा? कन्या विक्रय पति नाम से करखना, लड़की बेचने के लिए पति पत्नी झगड़ा हो रहा। लड़की का खाना तो दूर, न योगी में सिद्ध होगा, न ज्ञानी सत्क्रियो बना, न कहीं योगी रह गए, न कहीं ज्ञानी रह गए, न कोई सत्कर्म करने वाले रह गए हैं। महाराज मैं ऐसा कलयुग का घोर अनर्थ देख करके वृंदावन, वहां मैंने क्या देखा कि एक औरत है, जवान औरत, उसके पास हजारों और लड़कियां खड़ी हैं, औरतें खड़ी हैं, दो बुढ़े पड़े हैं, उनके पास पड़ी रो रहे। मैंने मेरे को जब देखा तो वो प्रार्थना करने लगी कि भो भो साधु संतिष्ठ मच्चिंता विनाशय दर्शनम तव रोमस्य सर्वथा गहरुवरम। ये साधु एक क्षण के लिए रुक जाओ, मेरी चिंता भी दूर कर दो। मैंने ऐसा सुना है नारद जी आपके बारे में कि आप जिस पर कृपा कर देते हैं सारे दुख दूर हो जाते। बहुधा तब वाक्य में दुख शांति भविष्य भी, मेरे को भरोसा है कि आपके वचनों से मेरे दुख दूर होंगे। यदा भाग्यम भवे भूरि तदा दर्शनम तव, जब जन्म जन्मांतर का भाग्य उदा हुआ है तब मेरे आपको दर्शन हुए हैं। नारद जी कहने लगे उस लड़की से कि आप कौन है देवी? लड़की बोली महाराज अहम भक्ति ख्याता इमा में तने हो, कि मेरा नाम भक्ति है और मेरे दो पुत्र हैं जो ज्ञान और वैराग्य। ये जो औरतें आप देख रहे हैं ये नदियां हैं, सब मेरा संतोष देने के लिए आई। बोले भी तुम्हारी ये हालत, तुम तो भगवान की अत्यंत प्रिया, तो या हुस्न भगवान याद नीच गए सुपी, तुम तो भक्ति नारायण की प्रेमिका हो, प्यारी हो, तुम्हारे बुलाने से तो भगवान नीच से नीच घर में भी पहुंच जाते हैं। बोले महाराज मेरे को बुलाने से तो पहुंच जाते हैं, तुम्हें तो मुक्ति नाम की दासी दे रखी नारायण ने, वो वैकुंठ चली गई, तुम्हारी कृपा जब होती तो मुक्ति भी मिल जाती, फिर आप इतना दुखी क्यों हो? भक्ति माता बोली प्रभु मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जो मेरा बेटे नहीं, जो ज्ञान और वैराग्य, ये तो बुढ़े हो गए। उत्पन्ना द्रविण चाहम, द्रविड़ देश में पैदा हुई, वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में मैं पड़ी हुई, महाराष्ट्र में बड़ी क्वचित महाराष्ट्र, थोड़ा थोड़ा महाराष्ट्र में ही मैं खंडित होने लगी थी। गुर्जरे चिंताम बता, गुजरात के में पहुंची, वहां के पाखंड से मेरा शरीर खंडित हो गया। मैं अपने बच्चों को लेकर वृंदावन आ गई। वृंदावन में आकर के पुनः हम करने लगा, मैं तो जवान हूं। वृंदावन तो भक्ति की भूमि है, भक्ति माता जवान हो गई। वहां भी ज्ञान और वैराग्य का तो क्या था, राधे राधे करना है और माल उड़ाना है, वहां कोई वैराग्य से क्या मतलब, ज्ञान से क्या मतलब। वृंदावन में ज्ञान वैराग्य अब भी वहीं पड़े। बोले कि मैं तो जवान धन्य, वृंदावन में भक्ति भक्त के अंतर, वृंदावन धन्य है जहां भक्ति नाच कर। बोले महाराज मैं तो जवान हो गई, अब तो और बड़ी समस्या हो गई। माँ जवान बेटा बूढ़े, लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं, कैसी माँ हो जिसके बेटे बूढ़े हैं। मैं तो विदेश जा रही थी, आत्महत्या करने की इच्छा हो रही थी, आपको देख के खड़ी हो गई, अब आप मेरे पर कृपा करो। नारद जी बोले आप चिंता मत करो, मैं भक्ति का तुम्हारा कल्याण करूंगा। नारद जी ने वेदों का पाठ किया, गीता पढ़ी, सारे शास्त्र पढ़ दिए कानों में ज्ञान और वैराग्य के, और पर जब आई तो आए लेकिन उसके नहीं खड़े हुए।
नारद जी खड़े हो गए, कहने लगे